हमारे आज के बूट कैंप 9.0 में। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल दी पार्टिसिपेट्स ऑफ बूट कैंप 9.0। डियर पार्टिसिपेट्स, कई बार कुछ गाने के जो लिरिक्स होते हैं, जो वर्डिंग्स होते हैं, वो भी बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे कि हमने सुना अभी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद भी जीत है। बिल्कुल सही बात है। जिंदगी की यही तो जीत है, यही तो रीत है कि आज अगर हार है तो कल जीत है। कई बार छोटी छोटी हार से कितना डर जाते हैं। एक्चुअली कितना डर जाते हैं कई बार छोटी छोटी हार से। छोटी सी ट्राई किया, सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो डर गए, स्टेप बैक कर लिया। फिर थोड़ा ट्राई किया, फिर कोशिश करी, नहीं हो पाया, फिर स्टेप बैक कर लिया। फिर कोशिश कुछ नया करने की करी, नहीं हो पाया, स्टेप बैक कर लिया। ये रियलिटी है। हम कोई भी चीज नई शुरुआत करने के लिए, नई ट्राई करने के लिए कितना डरते हैं या नहीं कर पाते। क्यों डर लगता है कि अगर हार मिली तो। माय डियर फ्रेंड्स, आई ऑलवेज सेज इन एवरी प्रोग्राम, टेक फेलियर एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, टेक फेलियर एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ये जो फेलियर है ना, इसको जिस दिन हम लर्निंग अपॉर्चुनिटी के साथ लेना शुरू कर देंगे कि अगर मैं हार रहा हूं और अगर उस हार से मैं कुछ सीखता हूं, अगर ये एटीट्यूड क्रिएट होगा, तो आई कैन गारंटी कोई भी पर्सन नई शुरुआत करने से कभी नहीं चूकेगा, कभी नहीं डरेगा। हमेशा एक नई शुरुआत करेगा और एक बेहतर शुरुआत करेगा और एक सक्सेसफुल सक्सेस हासिल जरूर करेगा, क्योंकि यही एक्चुअली लाइफ है। सो अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, अ वेरी स्माइली मॉर्निंग। काफी लोगों का वीडियो ऑफ है। सबसे पहले अपने वीडियो को ऑन करें, जल्दी से जाएं, अपने वीडियो को ऑन करें, चेहरे में मुस्कुराहट लाएं, सीरियसनेस की तरह बैठे तो और अच्छा लगेगा। हमें दिखेगा कि आपका क्या सीरियसनेस है आज। और चेहरे पे मुस्कुराहट रखना ना भूलें। मैंने कई बार आपको एग्जांपल दिया कि हम मीटिंग में होते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बिल्कुल प्रॉपरली बैठे, हम बिल्कुल अपने प्रॉपर ड्रेसअप में बैठे, टेबल पे बैठे, डायरी पेन साथ लेके बैठे, जिससे हमारा सीरियसनेस नजर आए। और उसमें एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे बीच में एक पार्टिसिपेट, वो जो हर रोज टाइम पे कनेक्ट होती हैं और प्रॉपर ड्रेसअप में डायरी पेन के साथ, जिनका मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल लिया दिया था, मिसेस विनोदिनी जी। आप कई बार देखेंगे उनको प्रॉपर ड्रेसअप में बैठना नॉर्मल, और इसीलिए उनको हमने चुना हमारी लकी विनर में, एक लकी टी शर्ट के लिए, क्योंकि उनकी डिसिप्लिन को लेकर। ऐसे ही जितने पार्टिसिपेट रोज टाइम पे कनेक्ट होंगे, डिसिप्लिन के साथ कनेक्ट होंगे और पूरा पार्टिसिपेट करेंगे हमारे प्रोग्राम में, मतलब चैट बॉक्स मैसेज करना, डांस करना, उनको भी हम अपनी लकी टी शर्ट गिफ्ट करेंगे उनके डिसिप्लिन और सीरियसनेस में। तो अब अपने सीरियसनेस को बढ़ाना पड़ेगा, अपने डिसिप्लिन को इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर आपको लकी टी शर्ट भी चाहिए कि भैया मुझे भी मिले, एक मिले, दो मिले, तीन मिले, चार मिले, पांच मिले, मिले, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी देखिए 183 पार्टिसिपेट कनेक्ट हुए हैं और अभी कनेक्ट होना बाकी है। अभी और 300 400 कनेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी समय है शुरुआत होने के लिए और सीरियसनेस क्रिएट होने के लिए। सो चलिए, अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, स्माइली मॉर्निंग। मैं देख पा रहा हूँ मुस्कुराते हुए चेहरे वीडियो ऑन के साथ। कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई बैठा हुआ है, और कई लोग तो बहुत ड्रेसअप होके बैठ गए हैं। तो ये दिखा रहा है आपका सीरियसनेस, क्योंकि बूट कैंप 9.0 यही है कि आपकी कई आदतों को बदलना है बूट कैंप में। आपके अंदर वो नॉलेज आपको देनी है जो आपको हेल्प करेगी आपकी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करने के लिए। और मैं देख पा रहा हूं। और चलिए आप बताइए, इस बार बूट कैंप में एक्चुअली मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? चैट बॉक्स में यस या नो लिखी जल्दी से कि इस बार बूट कैंप में मजा आ रहा है या नहीं। ओके, यस सर, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। सभी लोग रिप्लाई करिए, सभी लोग, एवरीवन शुड रिप्लाई। ओके ओके, यस 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 यस, बिल्कुल। मतलब इस बार बूट कैंप में बहुत बेहतरीन मजा आ रहा है। और एक्चुअली मुझे कई सारे कॉल्स आ रहे हैं इस बार कि सर, इस बार
जो आपने टॉपिक्स उठाए हैं वो बहुत जबरदस्त है। इस बार जो टॉपिक्स पे आप डिस्कशन कर रहे हैं, जो इस बार टॉपिक ऑफ नॉलेज दे रहे हैं सर, सुपर है, मजा आ रहा है, क्योंकि ये टॉपिक्स हमें चाहिए थे। ये टॉपिक्स पे हमें बात करनी थी। ये टॉपिक पे हमें वो चीज चाहिए थी जो आप दे रहे हैं। तो ग्रेट, मुझे लग रहा है कि यार एक्चुअली इस बार बूट कैम्प में वो सब प्रोवाइड हो रहा है आप सभी को जो आपको चाहिए। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। और आज कौन स्पीकर आ रहा है, आज कौन सा अचीवर कनेक्ट हो रहा है, उसके बारे में जानते हैं। कि वो अचीवर हैं जो इस इंडस्ट्री में आज से नहीं कई सालों से हैं। अगर मैं कहूं उनको इस इंडस्ट्री के टाइकून, या मैं उनको कहूं रियल एस्टेट के टाइकून, तो शायद कोई कम नहीं होगा। क्योंकि वो शख्स हैं जो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के भी बहुत टाइकून है, और आज ई बायोट्रिम के भी टाइकून है, और वन ऑफ द टॉप अचीवर में काउंट होता है उनका नाम। यस, वन ऑफ द टॉप अचीवर। ये वो शख्स है जिन्होंने सबसे पहला शुरुआत किया था पूरे महाराष्ट्र में ई बायोटोरियम को, और फाउंडर लीडर के नाम से पहचाने जाते हैं। और आज हम कई बार उनका वेडनेसडे को भी ट्रेनिंग सेशन सुनते हैं ऑनलाइन। बिल्कुल, लोगों ने, आप सबने सही गेस किया, मिस्टर नीलेश देसाई सर। बिल्कुल, मिस्टर नीलेश देसाई सर, वन ऑफ द टॉप अचीवर ऑफ ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड एंड अ फाउंडर लीडर ऑफ महाराष्ट्र। चलिए, आप सबकी वार्म वेलकम के बीच में, आप सबके एक्साइटमेंट के बीच में चैट बॉक्स ओपन है। हम वेलकम करेंगे हमारे आज के स्पीकर का, मिस्टर नीलेश देसाई सर। उतार वाले धनुष के बाण पे थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है सर, क्लियर है। थैंक यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का अपना टॉपिक है उसे लेकर। पर उससे पहले आज बहुत सारे लोग इतनी बड़ी तादाद में जो यहाँ पे जुड़े हैं, उन सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और स्पेशली अपनी जो ई ग्रोथ एकेडमी है, और ई ग्रोथ एकेडमी के जो अपने लीडर्स है, जो फाउंडर्स हैं, जैसे प्रतीक कथुरिया जी हैं, और बहुत सारे अजय गायकवाड़ जी हैं, विवेक नायक जी हैं। तो इन सब लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे आज वक्त दिया आप सब लोगों के साथ रूबरू होने के लिए। पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन आपको देता हूं। मेरा नाम नीलेश देसाई अभी बताया गया, मैं मुंबई में रहता हूं, और मुंबई से ही इस बिजनेस को ऑपरेट करता हूं। आज से लेके तकरीबन 4 साल पहले मैं ई बायोट्रिम के साथ एसोसिएट हुआ। हालांकि सागर सर को मैं उसके पहले 16 सालों से जानता था, हमारी जान पहचान थी। पर ये जो नया उन्होंने जो कॉन्सेप्ट शुरू किया था, उसके बारे में समझने के लिए मैं मीरा रोड ऑफिस गया। अभी आप में से बहुत सारे लोग मीरा रोड ऑफिस आए रहेंगे, पर उस वक्त ये ऑफिस नहीं था। यहाँ से कुछ एक 10 मिनट की दूरी पे दूसरा ऑफिस था, जो कि इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा था। तो ऑफिस में गए तो सागर सर बैठे थे, उन्होंने मुझे वेलकम किया, और उनसे मैंने इस प्रोडक्ट और प्लान को समझ लिया। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट और प्लान को सुना, ये पूरा कंबाइन जो प्रोजेक्ट है उसे सुना, तो मुझे ऐसे लगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मार्केट में हंगामा कर सकता है। ये प्रोडक्ट जो है ये हर घर की जरूरत है। और ये जो प्लान है, क्योंकि मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री में रहा हूँ, और इस इंडस्ट्री का स्टारडम मैंने एंजॉय किया है। तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखने के बाद इतना तो समझ लिया कम से कम कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मार्केट में हंगामा कर सकता है, और मैं इसको जस्टिस दे सकता हूँ। क्योंकि मेरे जो कॉन्टैक्ट्स थे, और मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, वो ये जो 10-12 हजार 15 हजार की रेंज में जो प्रोडक्ट हैं, इसमें ये लोग इंटरेस्ट लेंगे ऐसा मुझे लगा। और मैंने तुरंत इस बिजनेस को शुरू किया। मैं यहाँ पे एसोसिएट हुआ, बिजनेस एंगल से ही एसोसिएट हुआ, क्योंकि भगवान की दया से मुझे कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं था, या मेरे घर में ऐसा कोई मेजर फिजिकल प्रॉब्लम नहीं था।
तो प्रोडक्ट जो है वो इस चीज के लिए क्योंकि सागर सर ने कहा कि दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉर हेल्दी पीपल टू रिमेन हेल्दी। मतलब आज जो हेल्दी हैं उन्हें लाइफ में आगे भी हेल्दी रहना है, तो गुड हेल्थ, गुड ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत है, ऑक्सीजन लेवल की जरूरत है। तो उन्होंने कहा ये प्रोडक्ट बीमार लोगों के लिए नहीं है, ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए भी हैं जो आज हेल्दी हैं और आगे भी हेल्दी रहना चाहते हैं। तो मैंने सोचा चलो 3 प्रोडक्ट्स ली जाए, तीनों बेडरूम के लिए 3 प्रोडक्ट मैंने ले लिए और मेरे ड्राइवर के पास वो प्रोडक्ट का डिलीवरी दे दिया। और मैंने तुरंत पहले ही दिन मेरा पहला सेमिनार थाने में लगा दिया, क्योंकि बायोमैग्नेटिज्म के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता था, मैंने कुछ इसके बारे में पढ़ा भी था इसके पहले। तो मुझे इतना पता था कि ये प्रोडक्ट काम करेगा। और बाइनरी तो इसके पहले मैं बाइनरी में बहुत सारे रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में बाइनरी इज द ओनली फास्टेस्ट एंड हेल्दीएस्ट ग्रोइंग पैटर्न। तो मैंने सोचा ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है और काम शुरू किया। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, 4 हो गए, फिर 40 हो गए, फिर 400 हो गए। और आज मुझे अगले महीने में ही 4 साल पूरे होने वाले इस कंपनी के साथ। और इन 4 सालों में मेरी जो टोटल टीम है वो अभी 8 लाख लोगों की बन चुकी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। मैं मेरी अचीवमेंट आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैं यहाँ पे कर सका वो सेम चीज आप कर सकते हो या इससे बढ़िया भी कर सकते हो। क्योंकि मैं जब जुड़ा तो मेरे साथ कोई नीलेश देसाई नहीं था। मैं जब जुड़ा तो मेरे साथ कोई प्रतीक प्रतीक कथोरिया नहीं थे। मैं जब जुड़ा तो मेरे साथ कोई अजय गायकवाड़ नहीं थे। पर आपके साथ ये लोग हैं, हम लोग सभी हैं। तो चांसेस है कि आप हमारा रिकॉर्ड ब्रेक करके आगे जाएंगे। मैं कुछ चीजें आज आपको बताने वाला हूं। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अपने लाइफ में भी और बिजनेस में। क्योंकि ये एक ही चीज ऐसी है कि जो गई तो गई, वो दोबारा नहीं आती। और आज आप देखोगे तो मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी, मोदी जी, या और कोई जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अमिताभ बच्चन हैं, ऋतिक रोशन है, जितने भी बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े लोग हैं, इन सब लोगों में और हम में एक कॉमन चीज है, और वो है दिन के 24 घंटे। भगवान ने हर एक को टाइम सेम दिया है। एक दिन हमारा भी 24 घंटों का होता है, उनका एक दिन भी 24 घंटों का होता है। न इन 24 घंटों में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और इन 24 घंटों में वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं, इसके ऊपर निर्भर रहता है कि हर एक को रिटर्न्स क्या मिलेंगे। तो हम लोग स्लाइड बाय स्लाइड देखेंगे। इसका कुछ पीपीटी मैंने बनाया हुआ है। तो स्लाइड बाय स्लाइड देखेंगे कि इसको टाइम मैनेजमेंट को या टाइम को कैसे मैनेज किया जाए ताकि कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सकें। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो चीज समझने के लिए हमें 30 साल लगे या सीखने के लिए 30 साल लगे, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग भी उसके लिए 30 साल गवाओ। हमने 30 साल इसमें इन्वेस्ट किए। आपको हम लोग वो 30 साल का निचोड़ जो है वो आपको रेडीमेड दे रहे हैं। आप इसे लीजिए, इसे समझिए, और यहां से अपनी जर्नी आगे शुरू करिए। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ ये बिजनेस किन लोगों की। प्रोडक्ट तो हर आदमी के लिए कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकता है, प्रोडक्ट के बेनिफिट ले सकता है। पर बिजनेस किन लोगों के लिए मैं आपको बताता हूँ। जिन लोगों को ऐसे लगता है कि मुझ में भी काबिलियत है, मैं अपने फैमिली को, अपने फैमिली मेंबर्स को अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता हूँ। जहां पे आज मैं चल रहा हूँ, मेरी फैमिली चल रही है, उनको उसके अगले स्तर पर, ऊपरी स्तर पर मैं लेके जा सकता हूँ। उतनी मुझ में काबिलियत है। सिर्फ मुझे आज तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला खुद को प्रूव करने के लिए। ऐसे लोगों के लिए ये कंपनी है, ऐसे लोगों के लिए ये बिजनेस है। कंपनी ने सिर्फ हमें एक प्लेटफॉर्म, एक जरिया अवेलेबल करा के दिया है। बैटिंग तो हमें ही करनी है। अब हमें बैटिंग करनी है 2020 वाली। इसमें लोग सोचने में बहुत ज्यादा टाइम गवाते, ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, ये ऐसा होता तो क्या होता, वो वैसा होता तो क्या होता। पर इस बिजनेस में सोचना नहीं है, क्योंकि इसको बनाते वक्त, इस प्रोडक्ट को बनाते वक्त
इस बिजनेस प्लान को बनाते वक्त बहुत कुछ सोचा गया है। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट है मार्केटिंग। हम डायरेक्ट सेलिंग को बोलते हैं दिस इज मार्केटिंग विदाउट मार्केटिंग। मतलब कंपनी का जैसे फंडा है कि फर्स्ट यू टेक योर प्रोडक्ट, यूज इट फॉर 10 to 15 days, फील द इफेक्ट, फील द एनर्जी ऑफ दैट प्रोडक्ट, देन टेल टू अदर्स। पहले आप प्रोडक्ट खरीदिए, उसे यूज करिए, उसकी एनर्जी को महसूस करिए, फिर दूसरों को जाके बताइए कि आपने क्या लिया है, क्या प्रोडक्ट लिया, आप कहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ काम कर रहे हो। तो ये बहुत सही तरीका है कि ट्राइड एंड टेस्टेड। मैंने खुद ट्राई किया है, खुद टेस्ट किया है, अब तू भी कर। तो हम एक दावे के साथ दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये सब करते वक्त हम हमारा एक ध्यान नहीं रहता है कि हमारा टाइम कहाँ पे जा रहा है। ओके। ये टाइम जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ही बार मिलता है और उसे अगर सही तरीके से यूज किया, हमने हमारा आज अगर सही यूज किया तो हमारा कल जो है वो बेहतर हो सकता है। और ये ई बाइट्रियम की जमीन तो इतनी फर्टाइल है, इतनी सुपीक है कि आज बो और कल काटो, कल खाओ। इतना फास्ट इसमें प्रोडक्शन आता है। हर 12 घंटे बाद पे आउट आता है। ठीक है। पर ये 12 घंटे बाद कंपनी तो हर 12 घंटे बाद 3 करोड़ रुपया बांट रही है पे आउट में। हमें सोचना यह है कि हम कितना ले रहे हैं। अगर हम कंपनी हर 12 घंटे बाद बांट रही है, पर हम अगर हर 12 घंटे बाद नहीं ले रहे हैं, तो ये इसमें गलती किसकी है मुझे बताओ। मैं तो गलती नहीं बोलूंगा, ये तो गुनाह है। क्योंकि हर 12 घंटे बाद गंगा बह रही है और हमारे पास हमारा जो बर्तन है वही छोटा है। अपना बर्तन की साइज बढ़ाओ। गंगा तो बह रही है, आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें से आउटपुट, इसमें से ज्यादा पोटेंशियल लेना चाहिए। और इसलिए आपको अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ओके। तो स्लाइड बाय स्लाइड हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, प्रतीक भाई। यस। ओके। अभी देखिए, बिजनेस का मतलब है बिजीनेस। क्योंकि बिजनेस में आपको हमेशा बिजी रहना पड़ता है। एक जॉब करने वाला आदमी है, उसको 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। 8 घंटे बाद उसे कोई लेना देना नहीं कंपनी में क्या चल रहा है। लेकिन एक बिजनेस जो है वो 24 आवर्स बिजनेसमैन रहता है। और इसलिए बिजनेस और बिजीनेस ये दोनों सेम वर्ड है। हमें बिजी इसमें रहना बहुत जरूरी। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, जैसे आप काम शुरू करते हो। अब मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा। चांद पे क्या है और मंगल ग्रह पे क्या है उसकी बातें हम नहीं करेंगे। हमारे दादाजी ने क्या किया, परदादाजी ने क्या किया, उसकी बातें हम नहीं करेंगे। आज हम कहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से आगे क्या करना है, यहाँ से आगे कैसे जाना है, ये मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा। आप बहुत ध्यान से सुनिए। अगर एक भी चीज इसमें से आपको हिट हो गई, मेरा एक सेंटेंस भी अगर आपको हिट हो गया प्रॉपर, तो मैं आपको बताता हूँ ये एक सेंटेंस आपको 1 करोड़ तक लेके जा सकता है। तो इसे ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। मैं बहुत प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, सिर्फ आप इसको फॉलो करिए और फिर चमत्कार देखिए। सबसे पहले, अगर आप 1 to 1 कर रहे हो, 1 to 1 मतलब एक आदमी जो है वो गेस्ट के घर जाता है या क्लाइंट के घर जाता है, उसे डेमो प्रोडक्ट सब समझाता है और उसे प्रोडक्ट सेल करता है। इसको बोलते हैं 1 to 1। मतलब 1 ब्रेन वर्सेस 1 ब्रेन। एक ब्रेन एक दूसरे ब्रेन के साथ बात कर रहा है। इसमें अगर आप कर रहे हो काम, ये स्टाइल से अगर आप काम कर रहे हो, तो तुरंत इससे हट जाइए। क्योंकि ये जो स्टाइल है ये कई सालों पहले फेल जा चुका है। सिर्फ स्टार्टिंग में हमें 1 to 1 करना है, क्योंकि हमें हमारे पास टीम नहीं है। अपनी 15-20 लोगों की टीम होने तक हमें 1 to 1 करना है। हमें उसके घर जाना है या ऑफिस में जाना है या शॉप पे जाना है, प्रोडक्ट दिखाना है, प्रोडक्ट का डेमो दिखाना है। ये डेमो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेमो आप सीख लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रोडक्ट ही सब कुछ करता है, पर उसके कुछ तौर तरीके हैं। डेमो एक बार आपने सीख लिया तो आपने 70% 70% मैदान जीत लिया। क्योंकि डेमो वो चीज है जो दिखता है वो बिकता है। डेमो तुरंत सामने वाले को इतना तो महसूस कराता है कि प्रोडक्ट में कुछ दम है।
ओके, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बायोमैग्नेटिज्म ह्यूमन बॉडी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है ये डेमो में समझता है। तो पहले आपको 1-to-1 करना है अप टू 20 पीपल, 20 लोग होने तक। उसके बाद जो है तुरंत आप शिफ्ट हो जाइए होम मीटिंग पे। देखिए, अगर आपको कैपिंग हिट करना है, मतलब हर 12 घंटे में 1000 पीवी मैच, लेफ्ट में 1000 पीवी, राइट में 1000 पीवी, तो आप इसका जो है मैक्सिमम आउटपुट इस प्लान का ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने तो 1-to-1 स्टार्ट किया। 1-to-1 स्टार्ट करते करते आपने 15-20 लोगों की टीम बनाई है। अब आप शिफ्ट हो जाइए होम मीटिंग पे। होम मीटिंग मतलब क्या है कि किसी के घर में आप प्रेजेंटेशन अरेंज करिए और उसमें गेस्ट को बुलाइए। 4-5 गेस्ट आ जाएंगे, वहां पे आप प्रेजेंटेशन दीजिए। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। इसमें आपने क्या किया कि 1 ब्रेन वर्सेस 5 ब्रेन। आपके टाइम का उसी 1 घंटे में आपने 5 गेस्ट के साथ बात की। फिर जिसके घर में आपने मीटिंग रखी है उसने अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग भी किया। अब क्या हो गया, धीरे 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 आपका जो है एक पिक्चर बनना शुरू हो गया। कोई उसमें हीरो है, कोई उसमें जो है साइड हीरो हैं, और ये सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। म्यूजिक डायरेक्टर अपना कंट्रीब्यूशन देता है, जो गीतकार है वो अपना कंट्री, तभी एक मूवी बनती। तो और आप उसके डायरेक्टर। अब धीरे धीरे आपने होम मीटिंग स्टार्ट की। होम मीटिंग आपको कब तक करनी है, जब आपकी टीम 40, 50, 60 लोगों की हो, तब तक आप होम मीटिंग पे भरोसा रखते हैं। इमीडिएटली आपको शिफ्ट होना है प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन ही अल्टीमेट है। मैं आपको बताता हूं, आज इस कंपनी में जितने भी 200, 250 जितने भी करोड़पति बने हैं, ये सब करोड़पति जो इनमें एक कॉमन चीज है, ये लोग प्रेजेंटेशन, मास प्रेजेंटेशन की वजह से ही करोड़पति बने। जब मैंने यहाँ पे काम शुरू किया मुंबई में, तब मैंने मेरे पहले प्रेजेंटेशन में ये अनाउंसमेंट की थी। जब मेरा पहला प्रेजेंटेशन था, सामने सिर्फ 4 गेस्ट बैठे थे, और उसमें मैंने अनाउंसमेंट की कि अगले 4 महीनों में हम लोग थाने में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, गडकरी रंगायतन करके, जहाँ पे 1000 लोग एट अ टाइम प्रेजेंटेशन अटेंड करते हैं। तो मैंने उसी वक्त मेरे पहले प्रेजेंटेशन में ये अनाउंसमेंट की कि अगले 4 महीनों में हम लोग गडकरी रंगायतन फुल कर डालेंगे 1000 लोग। और हकीकत में हमने 4 महीनों में गडकरी रंगायतन फुल कर दिया। तो ये होता है जो जुनून के साथ काम करना। आप काम करते वक्त ये देखिए कि पहले आपने 1-to-1 किया। लोगों को ऐसे होता है कि जिनको 1 साल हुआ है ज्वाइन होके, 1.5 साल हुआ है, वो भी अभी भी 1-to-1 ही कर रहे हैं। जब तक आप 1-to-1 करते रहोगे, आप जो है दिन के 50 पीवी, 100 पीवी, 150 पीवी, इसके ऊपर नहीं जाओगे। पर जैसे ही आप प्रेजेंटेशन में आओगे, प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि मास गेस्ट एक्सपोजर मिलता है। एक आदमी जो है, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, जो स्टेज के ऊपर से जो एड्रेस करता है लोगों को, ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का डेमो है, और ये बिजनेस प्लान है। बिजनेस प्लान तो आपको बेसिक बताना है, बाकी डिटेल में तो उसका इंट्रोड्यूसर उसे बता देगा। क्योंकि पहले प्रेजेंटेशन में सब लोगों को सब कुछ नहीं समझता, और सब कुछ समझाने भी मत जाइए। उसे सिर्फ इतना समझ में आया कि ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, ये प्रोडक्ट का डेमो है, तो इसमें कुछ दम है, और कुछ इसके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। इतना समझ में आया तो भी बहुत है, बाकी इंट्रोड्यूसर अपना काम कर लेगा। ये आपने बता दिया। आपको प्रेजेंटेशन के बाद आपने 4-5 लोगों को एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए बुला दिया। अभी अभी क्या कर रहे हो आप, अपना टाइम बचा रहे हो। आप अकेले 50 लोगों से मिलने से अच्छा है कि 50 लोग एक जगह पे आए, और 1 घंटे में वो 50 के 50 लोगों को एक्सपोजर मिले। तो मास लेवल पे जो है आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, और मास लेवल पे सेल्स मिल जाएंगे, मतलब मल्टीपल्स में। जब मल्टीपल्स में सेल आने शुरू हो जाएंगे, तो क्या होगा कि आपको जो है रिजल्ट जो है वो मल्टीपल में मिलेगा। और तभी ही पॉसिबल है कि आप 1000 पीवी का कैपिंग टच कर सकते हैं। विदाउट प्रेजेंटेशन आप 1000 पीवी का कैपिंग जो है वो टच नहीं कर सकते। हमेशा ये काम करते वक्त आपको एक ध्यान रखना है, कीप आई ऑन योर इनकम, या जो 5वां पॉइंट यहाँ पे लिखा है,
ऑलवेज कीप आई ऑन योर इनकम, मतलब हमेशा आपकी एक आंख आपके इनकम पे होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे बिजनेस में एक ही सच है और वो है आपका इनकम, बाकी कुछ नहीं है। मनी मेक्स द रूल, हमेशा ध्यान में रखिए। पैसा जो है वो रूल बनाता है। तो पैसा जब आपके पास आता है तो वो अकेले नहीं आता है, उसके साथ साथ एक पावर भी लेके आता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके एटीट्यूड में वो झलकता है, और आपके पास वो अथॉरिटी भी लेके आता है। तो पैसा अगर कमाना है तो आपको प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, काम करने का प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर मेंटरिंग अगर आपको मिले तो और भी अच्छा है, फिर तो आपका अगला रास्ता बहुत इजी हो जाएगा। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिए, पर काम करते वक्त ये देखिए कि आपका इनकम बनना चाहिए, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो। और मैंने जैसे कहा कि हर एक आदमी का हक है कि वो कायदे के दायरे में रह के, लॉ के फ्रेमवर्क में रह के अच्छा से अच्छा इनकम करे। हर वक्त अपनी जो लेवल है, अपना जो दायरा है उसे बढ़ाए, और खुद को और अपने फैमिली मेंबर्स को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे। ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी प्रेजेंटेशन में शिफ्ट होना है। जैसे मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली जैसे जो मेट्रो सिटीज हैं, इसमें जगह की थोड़ी मारामारी है, जगह बहुत कॉस्टली रहते हैं। पर बाकी जगह पे अगर आप देखोगे, बाकी सिटीज में, तो जगह का उतना प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले फ्री वाली एक जगह पकड़ो, किसी भी अपने टीम मेंबर या किसी आपके रिलेटिव फ्रेंड किसी का भी ऑफिस हो तो और भी अच्छा है, जिसमें 15-20 लोग बैठ सके। तो उनको आप बोलिए कि 1 घंटे के लिए मुझे ये ऑफिस चाहिए, 1 घंटे के लिए मेरा एक प्रेजेंटेशन रहेगा, वो मैं यहाँ पे लूंगा। या टीम मेंबर, आपके टीम में किसी का ऑफिस हो तो उसको बोलिए कि 1 घंटे के लिए हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन ले लेंगे। वहां पे प्रेजेंटेशन स्टार्ट करिए, और फिर देखिए आपका भी एक ब्रांड बनना शुरू हो जाएगा कि ये जो है ये हमारे लीडर है, ये यहीं पे मिलते हैं। आप घरों घर जाओ, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे ऑफिस, ऑफिस से शॉप, ऐसा घूमते रहोगे तो आपका ट्रैवलिंग में नॉन प्रोडक्टिव टाइम भी जाएगा, और आपका अननेसेसरी पैसा भी खर्चा होगा। पर आप जब एक जगह रुकोगे, अगर आप में काबिलियत है, तो पब्लिक अपने गेस्ट को लेके वहां पे आएगा, अगर हकीकत में आप में उतनी ताकत है। तो आप जब एक जगह प्रेजेंटेशन कंडक्ट करोगे तो 20 लोग वहां पे आएंगे, प्रेजेंटेशन होगा, आपकी भी एक इमेज बिल्ट होगी, आपकी एक ब्रांड वैल्यू बनेगी। और फिर 1 घंटे में लेकिन आपको प्रेजेंटेशन खत्म करना है, मतलब करना है, उससे ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। फिर 4 लोगों को अपना एक्सपीरियंस 2-2 मिनट में बोलना है और क्लोज करना है वहां पे। और वहां पे जगह पे डिसीजन लेने का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आपको बताना है। ये सब हो गया, ये सेमिनार का पैटर्न हो गया। टाइम पे शुरू करिए, जो आज का अपना टॉपिक है, टाइम का इंपॉर्टेंस क्या है। तो टाइम पे उसे प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करिए, भले ही सामने एक गेस्ट हो चलेगा, पर वो टाइम पे आया है तो टाइम पे स्टार्ट करिए। टाइम पे स्टार्ट करिए, और टाइम पे स्टार्ट करना ही जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही टाइम पे खत्म करना ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नाउ डेली रूटीन। अभी देखिए, इसमें ऐसे है कि 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक रहते हैं प्ले टू विन, मतलब वो सिर्फ जीतने के लिए खेलते हैं। ओके। और दूसरे रहते हैं प्ले नॉट टू लूज, मतलब ये लोग थोड़े सेफ खेलते हैं, इनको कोई घाई नहीं रहती। पर मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि बिजनेस इज इक्वल टू बिजीनेस। बिजनेस और बिजीनेस ये दोनों अलग अलग नहीं है। यहाँ पे बिजी रहना बहुत जरूरी है। और प्ले टू विन उन लोगों का ये काम है, डायरेक्ट सेलिंग। प्ले नॉट टू लूज, यहाँ पे लूज करने का कोई है ही नहीं, लूज करने के लिए कोई सवाल ही नहीं है। जो हमने पैसा भरा वो अपने प्रोडक्ट का भरा, उसका हमें प्रोडक्ट मिल गया। अभी लूज क्या करना है? अभी सिर्फ लूज हो रहा है, अपना टाइम लूज हो रहा है। और नॉन प्रोडक्टिव टाइम ये अपनी लाइबिलिटी है, और प्रोडक्टिव टाइम ये अपना एसेट है। तो इसके लिए टाइम में प्रोडक्शन आना चाहिए, नहीं तो एक नॉन अर्न डे, मतलब जिसमें आपने इनकम नहीं किया, और वो डे अगर दिन गुजर गया, तो वो
आपके जिंदगी का मतलब आपकी बिजनेस लाइफ का वेस्ट हुआ दिन, एक दिन सिर्फ। तो ऐसे कितने दिन हमारे वेस्ट गए आप सोचिए। और इसके आगे अगर नहीं जाने चाहिए तो ये डिपेंड करता है अपने एटीट्यूड, अपने माइंडसेट के ऊपर। टाइम का महत्व ये है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वेस्ट गया हुआ, पीछे वेस्ट गया हुआ टाइम है, वो भी हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, जो कि सिर्फ इस बिजनेस में पॉसिबल है, बाकी दूसरे बिजनेस में ये पॉसिबल नहीं है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर प्ले टू विन, जीतने के लिए खेलना बहुत जरूरी है। और वो कैसे होता है? तो इस बिजनेस में आपको अगर टाइम खरीदना है, अपना बीता वक्त अगर फिर से उसको इनकैश करना है, तो जो आप सीखे हो, जो आप करते हो, उसका डुप्लीकेशन करवाइए। मतलब वही अपने टीम से करवाइए। ऑटोमेटिकली आपका जो पीछे टाइम वेस्ट गया है, वो पूरा टाइम इनकैश हो जाएगा। क्योंकि इस बिजनेस में एक ध्यान रखिए, मुझे लोग आके बहुत बार बोलते हैं, क्योंकि अभी 8 लाख लोगों की मेरी टीम है। मैं अगर रोज एक आदमी को मिलूं, रोज अगर मेरे एक टीम पार्टनर को मिलूं, तो पहले आदमी को 3,000 साल बाद मिलूंगा। इतने लोग ऑलरेडी मेरे टीम में जुड़े। तो लोग मुझे आते हैं और बताते हैं कि सर, हम बहुत बार हमारे टीम को बोलते हैं कि आप गेस्ट लाइए, आप ट्रेनिंग में आइए, आप प्रेजेंटेशन में आइए, आप टाइम पे आइए, पर वो लोग सुनते नहीं। देखिए, इस बिजनेस का एक उसूल है, दिस बिजनेस इज लाइक मंकी सी मंकी डू। मतलब बंदर ने देखा, बंदर ने किया, ऐसा ये बिजनेस है। इसमें आप जो लोगों को बोलोगे, वो लोग नहीं करेंगे। इसमें आप जो करोगे, वो लोग करेंगे। आप जो बोलोगे वो नहीं बोलेंगे, आप जो करोगे वो करेंगे। तो करना क्या है? अगर आपको लगता है कि आपके टीम पार्टनर जो है उन्होंने अपने गेस्ट लाने चाहिए, ये अगर आपको लग रहा है, तो खुद के डायरेक्ट गेस्ट लाना शुरू करो तुरंत। जैसे ही आप खुद अपने गेस्ट लाओगे, ये वो लोग जब देखेंगे, तो वो अपने गेस्ट लाना शुरू करेंगे। आप उनको बोलोगे, वो नहीं करेंगे। आपको जो बोलना है वो आप करना शुरू करो, ऑटोमेटिकली वो लोग करना शुरू करेंगे। ये इस बिजनेस का जो है उसूल है। अब इस बिजनेस में इसको काम करते वक्त इसका एक ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड मतलब क्या है? कि यूनिफॉर्म नहीं है, पर ड्रेस कोड मतलब आपको प्रॉपर ड्रेस में होना बहुत जरूरी है। एक ऑफिशियल ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है। सामने वाले को, जिससे आपने बात भी नहीं की है पर जो आपको जानता है, उसको इतना आपको देख के समझना चाहिए, यार इसमें कुछ बदला हुआ है। पहले इतना अप टू डेट नहीं रहता था, अब अप टू डेट रहने लगा है। तो पूछना चाहिए इसको कि क्या कर रहा है। सामने से लोग आके आपको पूछेंगे आजकल क्या चल रहा है, बहुत कड़क में रहते हो। तो अपनी रहन सहन को ठीक ठाक करिए, क्योंकि हम खुद ही हमारी दुकान है। तो थोड़ा खर्चा खुद के ऊपर करिए। वेल ड्रेस्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे सामने वाले को इतना पता चलता है कि इसको कुछ तो मिला है, इसमें बदलाव दिख रहा है। तो इसको जाके छेड़ना चाहिए, इसको पूछना चाहिए कि नया क्या शुरू किया है। अभी काम करते वक्त टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला उसूल ये है, पहला रूल ये है कि आपका कल का प्लानिंग आपको आज करना है। आज सोने से पहले आपका कल का चेक लिस्ट या बकेट लिस्ट बोलते हैं जिसको, कि कल मुझे क्या करना है, वो आपका रेडी होना चाहिए। कम से कम 2 काम तो कल के आपके फिक्स होने चाहिए। और ये 2 काम अगर आपने फिक्स किए तो उसके साथ साथ और 2 काम भी आपको जुड़ जाते हैं। पर 2 मेजर काम आपके अगले दिन फिक्स होने चाहिए। उसके लिए होने वाला जो कॉलिंग वगैरह है, पूरा सेटअप आपको अगले दिन ही लगना चाहिए। ओके। अभी जैसे मुझे प्रतीक जी ने कहा कुछ दिनों पहले मुझे, जैसे उन्होंने पूछा कि क्या 25 तारीख को आप बूट कैंप पे आ सकते हो, ऐसा मुझे पूछा जैसे ही, तुरंत मैंने उनको बोल दिया कि यस, मेरा आप लिख लीजिए नाम, 25 तारीख को मैं आ जाऊंगा। क्योंकि लोगों से बोलने का अगर कुछ मौका मिल रहा है, अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिल रहा है, अगर 300-400 लोग सुनने वाले, उसमें से 4 लोग भी अगर एनलाइटन हो गए, उनमें कुछ बदलाव आ गया, उनको हकीकत में कुछ मिल गया, तो मैं ऐसे समझूंगा कि मेरा जो एक एक घंटा जो है वो इन्वेस्ट हुआ कहीं प्रॉपर जगह पे, कि किसी ना किसी को तो इसका फायदा हुआ। हमारा जो 30 सालों का जो निचोड़ है,
उसके लिए मैं चाहता हूं आप 30 साल ना गवाए। ओके, इसलिए मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूं। तो इसमें ये जो ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड से ये पता चलता है कि आप कुछ अलग दिख रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो। इसके लिए आपको अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। ना कल का काम आपको आज करना है, तो आज आपकी चेकलिस्ट होनी चाहिए कि कल आपको क्या करना है। नहीं तो बहुत बार लोग ऐसे होते कि दिन तो निकल जाता है और समझ में ही नहीं आता है कि क्या करने का। कुछ तो करना है, पर क्या करना है वो समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको बताऊंगा वो क्या करना है। बहुत सिंपल चीज आपको करनी है। हर आदमी को जो यहाँ पे जुड़ता है उसे एक लेफ्ट फाइल रहती है, एक राइट फाइल रहती है। लेफ्ट फाइल, राइट फाइल। लेफ्ट फाइल में जो सेल्स होते हैं, राइट फाइल में जो सेल होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन मतलब उनका पेयरिंग किया जाता है, जोड़ी बनती है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वो बनाता है और पर पेयर हमें पैसा मिलता है। इतना तो सबको पता है। अब आपको हमेशा क्या होता है, 99.99% लोगों के साथ ऐसे होता है कि उनकी एक फाइल जो है वो स्ट्रांग रहती है, मतलब वो बढ़ती है फटाफट, और दूसरी साइड वीक हो जाती है। अब काम करते वक्त आपको क्या करना है, इसको 80-20 फॉर्मूला बोलते हैं। आपकी जो वीक फाइल है उसके ऊपर आपको 80% ध्यान देना है। 80% कॉन्ट्रीब्यूशन आपको वीक फाइल पे देना है। आपकी जो अभी कमजोर आपकी कड़ी जो है उसके ऊपर ध्यान देना है। और 20% ध्यान आपको, 20% ध्यान आपको स्ट्रांग फाइल पे देना है। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है इसका कारण। वो आपकी जो वीक फाइल है वो वीक इसलिए क्योंकि उसको जरूरत है किसी मेंटर की, किसी लीडर की, और वो आप हो। बिजनेस का एक उसूल है, जहां कम है वहां हम है। आपको वहां पे ध्यान देना है और अपनी वीक फाइल को स्ट्रांग फाइल बनाना है। हमेशा ध्यान में रखिए, आप कौन हो? आप हो आपकी वीक फाइल। आप आपकी स्ट्रांग फाइल नहीं हो। आपकी स्ट्रांग फाइल कोई और है। वो एक तो आपका अपलाइन है या फिर वो आपका डाउनलाइन है। आप हमेशा आपकी वीक फाइल रहते हो। तो आपकी आइडेंटिटी ध्यान में रखिए। अगर आपकी आइडेंटिटी आपको स्ट्रांग बनानी है तो अपने वीक फाइल को स्ट्रांग बनाओ, उसमें 80% ध्यान दो। ऑटोमेटिकली जो है, मैंने आपको बताया था अगले स्लाइड पे, कि आपका एक आय, एक आंख आपकी आपके इनकम पे होनी चाहिए। जब आप 80% ध्यान जो है आपकी वीक फाइल पे दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके इनकम की केयर वो वीक फाइल ही रखने वाली है। तो उस पर ध्यान रहना बहुत जरूरी है। सो डू स्मार्ट वर्क, डोंट डू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मतलब वो है जो खुद काम किया, खुद पैसा मिला, दैट इज हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क को उतना पैसा नहीं है। अगर हार्ड वर्क को पैसा होता तो दादर स्टेशन का जो कुली है वो सबसे ज्यादा अमीर होता। वो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करता है। पर पैसा हार्ड वर्क में नहीं है, पैसा स्मार्ट वर्क में। स्मार्ट वर्क करना है मतलब क्या करना है? बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे ट्रेनर, बहुत सारे स्पीकर बोलते हैं कि हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। तो स्मार्ट वर्क करना है मतलब क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। आप जो कर रहे हो, आप जो सुन रहे हो, तुरंत आपके टीम में जो लास्ट बंदा जुड़ा है, मतलब आपके बॉटम लाइन में जितने भी लोग जुड़े हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचा। जो आपने सुना, जो आपने सीखा, वो वहां तक, ग्राउंड लेवल तक जाना चाहिए। क्योंकि पैसा जो आता है वो ग्राउंड लेवल से ही आता है। हमेशा ध्यान में रखिए, बिजनेस ग्राउंड लेवल वाले करते हैं, और नॉलेज जो है वो ऊपर से नीचे जाता है, इनकम नीचे से ऊपर आता है। जब तक ऊपर से नीचे नॉलेज जाता रहेगा, तब तक नीचे से ऊपर इनकम आता रहेगा। आपको जिस टीम में टॉप का बंदा वो लास्ट जुड़े हुए बंदे का ख्याल रखता है, वो टीम की ग्रोथ को दूसरी कोई भी टीम बीट नहीं कर सकती। इसलिए एज अर्ली एज पॉसिबल जो भी आपने सुना, जो भी आपने सीखा, उसको बॉटम लेवल तक, अपने लास्ट बंदे तक कैसे जाए, इसका ध्यान रखिए। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। ये इससे क्या होगा, इससे आप खुद के जैसे क्लोन्स, मतलब खुद के जैसे लोग अपने टीम में क्रिएट करते हो। क्योंकि आपको जो समझ है, आपको जो नॉलेज है, आपने नीचे दी, उनको भी वो समझ दी, उनको भी वो होप्स दिए अपने, और जो है उन्होंने खुद को परफॉर्म किया। जो परफॉर्म किया उसके ऊपर उन्हें भी इनकम मिला, आपको भी इनकम मिला, विन विन सिचुएशन। जैसे जैसे ये नंबर ऑफ हेड्स बढ़ते जाएंगे, देखिए अपना जो प्रोडक्ट है, जो अपना हिट प्रोडक्ट है,
मैग्नेटिक मैट्रेस, ये अपना प्रोडक्ट जो है ये ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर आधारित है। आप सब लोग मानते हो ये ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर आधारित है, पर अपना जो प्लान है, अपना बिजनेस प्लान, वो हेड सर्कुलेशन के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन, आपने प्रोडक्ट यूज किया तो ब्लड सर्कुलेशन होगा, पर आप बिजनेस अच्छे तरीके से करोगे तो हेड सर्कुलेशन होगा। अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो हार्ट अटैक, बिजनेस में अगर हेड सर्कुलेशन रुक गया तो फाइनेंशियल अटैक, दोनों डेंजर है। हार्ट अटैक आया है ये कम से कम लोगों को समझता तो है, पर फाइनेंशियल अटैक आया है ये लोगों को सालों तक नहीं समझता। जीरो इनकम ले रहे हैं पर अपनी एडी में जी रहे हैं, अपने स्टाइल में चल रहे हैं। ओके, सॉक्स फटे हैं और शूज को पॉलिश करके और घूम रहा है मार्केट में। इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिकल होना पड़ता है। मैंने जैसे कहा कि आपकी एक आंख आपके इनकम के ऊपर होनी चाहिए। ये एक ही चीज है जो आपकी सीनियरिटी को प्रूव करता है, बाकी सब जीरो है। आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, आपने कितने ट्रेनर्स को सुना है, आपने सिंगापुर जाके भी मोटिवेशनल ट्रेनिंग अटेंड किया है, उससे कोई लेना देना नहीं। आपने उसमें से यूज क्या किया है, उसमें से इम्प्लीमेंट क्या किया है, वो नॉलेज नीचे तक कितना पहुंचा है और नीचे से रिटर्न कितना लिया है, इनकम, ये मायने रखता है। एंड ऑफ द डे एक ही चीज मायने रखती है और वो है आपका इनकम। ये एक ही सच है, बाकी सब झूठ है। इसलिए हमेशा बी प्रैक्टिकल, इनकम पे ध्यान रखिए कि जिस चीज के लिए आप यहाँ पे आए हो वो चीज जो है वो बननी चाहिए और डेली बननी चाहिए, क्योंकि कंपनी डेली दे। ये काम करते वक्त आपको दूसरी चीज ध्यान में रखनी है। बहुत सारे लोगों के साथ हमारा कम्युनिकेशन होता है, अपने टीम पार्टनर्स के साथ होता है, अपने अपलाइंस के साथ होता है, अपने साइडलाइंस के साथ होता है। बी पंक्चुअल, किसी को भी अगर आप टाइम दो तो टाइम के पहले पहुंचो, टाइम के बाद नहीं, टाइम पे भी नहीं, टाइम के पहले पहुंचो। इससे क्या होगा, आपकी जो इमेज है एटलीस्ट खुद के नजर में तो बढ़ जाएगी। और खुद के नजर में ही बढ़ना बहुत जरूरी है। मैं लोगों को हमेशा एक ट्रेनिंग में लेता हूँ गुड टू ग्रेट करके, ये लखपति लोगों के लिए लेता हूँ, टू बिकम अ करोड़पति। गुड टू ग्रेट मतलब आप लखपति बने दैट इज गुड, पर आपको करोड़पति बनना है दैट इज ग्रेट। ये गुड वाली मेंटालिटी आपको ग्रेट तक नहीं लेके जाएगी। फॉर दैट इट रिक्वायर सटल शिफ्ट इन योर थिंकिंग, और वो शिफ्ट हम लाते हैं इस ट्रेनिंग में, उसका नाम है गुड टू ग्रेट। तो उस ट्रेनिंग में भी मैं लोगों को ये बताता हूँ कि पंक्चुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने किसी को बताया, क्योंकि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे ट्रैफिकिंग वाले सिटीज में आपने किसी को टाइम दिया, तो आप टाइम के पहले पहुंच सकते हो या टाइम के बाद में पहुंच सकते हो, टाइम पे कभी भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमेशा ट्रैफिक अलग रहेगी। तो ये देखिए कि मैं टाइम के पहले पहुंचूंगा, टाइम के बाद नहीं, ना ही टाइम पे। तो ही आप टाइम के पहले रहोगे या टाइम पे रहोगे जब आप टारगेट रखोगे टाइम के पहले पहुंचने का। टाइम के पहले जब आप पहुंचते हो तो इसका मतलब यह है कि आपने सामने वाले को भी रिस्पेक्ट दिया, आपने टाइम को भी रिस्पेक्ट किया और आपने खुद को भी रिस्पेक्ट किया। इसलिए पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। आज तक मैंने 150 से ज्यादा बिगिनर्स प्रोग्राम लिए, जो हर वेनसडे में लेता हूँ मीरा रोड ऑफिस में, और जिसका लाइव जूम होता है ऑल ओवर इंडिया। ये बराबर 3 बजे स्टार्ट होता है और 5 बजे खत्म होता है। आज तक मैंने 150 सेशंस इसके लिए, एक भी दिन मुझे कोई बताए कि 3 का 3 एक हुआ है। 3 बजे का मेरा लेक्चर रहता है, ट्रेनिंग स्टार्ट होता है 3 बजे, मैं मीरा रोड ऑफिस पहुंचता हूँ 2 बजे। मैं खुद के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सामने 300-400 लोग अटेंड करने वाले हैं, वो तो 3 बजे बराबर जूम पे लॉग इन हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से कोई लेट नहीं होना चाहिए, और जगह पे 100 लोग अटेंड करने आएंगे लाइव, वो भी टाइम पे आएंगे, तो मुझे पहले पहुंचना है। इससे मैं वो सामने वाले लोगों का भी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, खुद का रिस्पेक्ट भी कर रहा हूँ और टाइम का भी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। सो बी पंक्चुअल, हमेशा खुद को एक्सक्यूज मत रखिए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड।
टाइम वेस्टिंग हैबिट्स। ये एक कैविटी है, कैविटी, इसको संभालना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिए। बहुत बार ये टाइम वेस्टिंग हैबिट्स क्या करते हैं, लोगों को सीरियस अप्रोच नहीं रखने देते और उसे कैजुअल करा देते हैं अपने बिजनेस के प्रति। और ये टाइम वेस्टिंग हैबिट में सबसे बड़ी सब बैड हैबिट जो है वो है सोशल मीडिया। ये इतनी गंदी आदत है कि पहले क्या होता था कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को चिल्लाते थे कि अरे इतना मोबाइल पे क्या कर रहा है, इतना मोबाइल पे अपना टाइम वेस्ट मत कर। पर अभी धीरे धीरे ऐसे होने लगा है कि बच्चों से ज्यादा उसके मम्मी डैडी जो है, माँ पिताजी जो है, वही मोबाइल पे ज्यादा रहने लगे। और वो कब तक सोशल मीडिया पे रहते हैं, मतलब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजों पे वो कब तक रहते हैं। नींद में, रात को नींद में जब तक हाथ से मोबाइल ना गिरे तब तक वो मोबाइल पे रहते हैं। वो रहते तो उनको रहने दो, पर हम बिजनेसमैन हैं, हमें कुछ रूल्स लगाने खुद को जरूरी है। जैसे आप भी सोशल मीडिया पे रहते हो, रहिए, मैं मत रहो नहीं कहूंगा, लेकिन आपको उसका एक टाइमिंग रखना चाहिए। जब उसका एक टाइमिंग रखोगे कि मैं 1 घंटा ये जो है मैं सोशल मीडिया देखूंगा पूरे दिन में, तब आप देखोगे आपको मजा भी आएगा, क्योंकि वो 1 घंटे के लिए आप रुकोगे और बाकी के 23 घंटे आपको ये बिजनेस के बारे में सोचने के लिए मिलेंगे। आपको पता है अभी मुझे कल देखना है सोशल मीडिया, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ सोशल मीडिया पे लोगों के घंटे निकल जाते हैं, दिन निकल जाते हैं, हफ्ते और साल कब जाता है पता नहीं चलता। और उसको समझता भी नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि उसका टाइम जा रहा है, ये उसको समझता नहीं है। कुछ लोगों को ये समझता भी है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, पर वो उससे बाहर निकल नहीं पाता, क्योंकि ये गूगल वाले, यूट्यूब वाले इतने होशियार हैं। एक अगर आपने वीडियो देखा, समझिए आपने एक प्रॉपर्टी का वीडियो देखा, तो ये लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट देख के अगले प्रॉपर्टी वाले वीडियोस नीचे लगा देते हैं ऑटोमेटिकली। आपका लाइकिंग देख के आपके लाइकिंग वाले वीडियोस आ जाएंगे लाइन में, तो आप उससे निकल नहीं पाओगे, आप तुरंत अगले वीडियो पे जाओगे। अगला प्रॉपर्टी का आपने एक वीडियो देखा, अभी मैं बिल्डर हूं तो आपको प्रॉपर्टी का एग्जांपल दे रहा हूं, पर जो भी एक वीडियो देखेगा उसको सिमिलर वीडियोस आगे चालू हो जाएंगे और वो निकल नहीं पाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा। पर आप एक ध्यान में रखिए, अगर यही गूगल का फीचर है, यही उसका एटीट्यूड है, तो आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीजें देखने जैसी है जो हमारे बिजनेस में योगदान दे। जैसे कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनका वीडियो आप सुनिए। जब आप वो वीडियो सुनोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेटेड वीडियोस लाइन में लग जाएंगे। देखिए, सामने वाले की फितरत क्या है, सामने वाले का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सामने वाले का एटीट्यूड क्या है, उसको समझने के बाद उसको यूज करना बहुत इजी हो जाता है। आपको ये पता है, आदमी का मूड देखिए कैसे होता है। आप मॉर्निंग में अगर एक गाना कोई गुनगुनाते हो, तो दिन भर ऐसे होता है कि वो गाना आपको हमेशा याद आता रहेगा दिन भर। अगर ये आदमी का ये कैरेक्टरिस्टिक है या आदमी का ये समीकरण है, ये केमिकल है, आपको पता है, तो बहुत सिंपल है। खुद को मोटिवेट करने के लिए एक सेल्फ मोटिवेशन वाली बात आपको बताता हूँ। सवेरे कोई भी एक जानदार शानदार गाना गाइए, जानबूझ के गाइए, शॉवर लेते वक्त गाइए। ऑटोमेटिकली क्या होगा, दिन भर आपका मूड बना रहेगा, दिन भर वो गाना आपको याद आता रहेगा। कोई भी मोटिवेटेड सॉन्ग, दिन भर वो गाना आपको याद आता रहेगा और दिन भर वो आपका मूड बनाता रहेगा। जब ये आदमी की ये क्वालिटी है आपको समझ में आई, अब इसको यूज कैसे करना है, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ता है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि नथिंग इज बिटवीन यू एंड द सोसाइटी, एवरीथिंग इज बिटवीन यू एंड योर सेल्फ। आपके और सोसाइटी, समाज के साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो प्रॉब्लम है वो खुद के साथ ही। एक बार खुद के ऊपर आपने काम किया और खुद को प्रिपेयर किया, तो 1 करोड़ आना बड़ी बात नहीं है। 1 करोड़ डायरेक्टली नहीं आएगा, खुद को करोड़पति पहले बनाना पड़ेगा, मतलब करोड़पति वाला एटीट्यूड, करोड़पति वाला माइंडसेट पहले बनाना पड़ेगा। करोड़ लेने के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, करोड़ अपने आप आ जाएंगे। ठीक है। अब
ये लोगों का टाइम जो वेस्ट होता है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सोशल मीडिया, इससे दूर हो जाइए या उसका एक टाइम फिक्स करिए। या सोशल मीडिया में आपको आपका आपके पास जो वक्त है सोशल मीडिया देखने के लिए, उसमें क्या देखना है मैंने आपको बताया, जो आपको आपके बिजनेस में योगदान दे। डायरेक्ट सेलिंग वाले वीडियोस देखिए, मोटिवेशन वाले वीडियोस देखिए, एजुकेशन वाले वीडियोस देखिए। ऑटोमेटिकली और मोटिवेशन वाले मटेरियल आपको मिलता रहेगा। दूसरा, लोगों का टाइम कहाँ पे वेस्ट जाता है कि उनका कोई प्लानिंग नहीं रहता, इसके लिए समझ में नहीं आता है क्या करे, तो अच्छा है कि वीडियोस ही देख लेते हैं, न्यूज ही देख लेते हैं। ठीक है। पर मैंने आपको बताया कि कल क्या करना है, उसका प्लानिंग आपके पास अगले दिन होना चाहिए, आज होना चाहिए उसका प्लानिंग कि हमें कल क्या करना है। तो आपका कम से कम समय वेस्ट जाएगा। एज पर प्लानिंग, सामने जिन लोगों के साथ आपको प्रोग्राम करने हैं उनको भी एक दिन पहले फोन होने चाहिए, इतने बजे मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। ऑटोमेटिकली आपका टाइम बचेगा। और सेविंग टाइम इज अर्निंग टाइम, अर्निंग टाइम इज अर्निंग मनी। ओके। नाउ, ये क्यों होता है, प्लानिंग क्यों नहीं होता है? क्योंकि टीम के साथ कम्युनिकेशन नहीं। एक हेल्दी कम्युनिकेशन टीम के साथ होना चाहिए। हमेशा होप्स के ऊपर बात होनी चाहिए, होप्स पे बात करिए। आज अगर पैसा नहीं है पर आप एक सफर में निकले हो, आपको मोटिवेट क्या करेगा? तो आपकी डेस्टिनेशन मोटिवेट करेगी। अगर आप तिरुपति के दर्शन के लिए जा रहे हो, कितनी भी रास्ते में कठिनाई आए, कितना भी जो है अनइजीनेस आए, अगर भीड़ है, लाइन है, धूप है, बारिश है, आपको मोटिवेट कौन कर रहा है? डेस्टिनेशन, जहां पे पहुंचना है, वो तिरुपति के दर्शन, तिरुपति बालाजी के दर्शन करने हैं। ये चीज आपको मोटिवेट करती है वहां पहुंचने के लिए। फिर बीच में पहाड़ आएगा, नदी आएगी, सब आएगा। बराबर है? तो यहाँ पे भी आपको आपकी डेस्टिनेशन पक्की होनी चाहिए कि मुझे करोड़पति बनना है, 1 करोड़ मुझे मेरे बैंक में दिखने चाहिए। ये चीज आपको मोटिवेट करेगी। अप एंड डाउन बहुत सारे आएंगे, कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे, कुछ लोग नए जुड़ जाएंगे। हमें उन लोगों को देखना है जो नए जुड़ रहे हैं और जिनका हमारे ऊपर ट्रस्ट है, हमारे ऊपर फेथ है। आप भी आपके मेंटोर की तरफ, बड़े बड़े लीडर से उनकी तरफ ऐसा देख रहे हो कि इनसे मुझे कुछ इनपुट मिलेगा, तो मैं कुछ यहाँ पे खुद को प्रूव करूंगा। वैसे आपकी तरफ भी कोई लोग देख रहे हैं जो नए जुड़े कि इनसे मुझे कुछ इनपुट मिलेगा, तो मैं खुद को प्रूव करूंगा। ऑलवेज गिविंग एटीट्यूड रखिए, टेकिंग एटीट्यूड कम करिए। मैं क्या दे सकता हूँ मेरे टीम में? जो लास्ट बंदा जुड़ा है उसको मैं क्या दे सकता हूँ, कितना नॉलेज दे सकता हूँ? ऑटोमेटिकली वो इनकैश होके आपको वापस आ जाए। ओके। चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, शार्पन योर एक्स। मतलब आपकी जो हथियार है, आपका जो औजार है, उससे आप धार करिए। ये शार्प होना बहुत जरूरी है। और ये धार कैसे निकलती है? तो जब आप नए रहते हो तो अलग अलग ट्रेनर्स को सुनिए, अलग अलग अचीवर्स को सुनिए। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा अपलाइन हमें मोटिवेट करता है, कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा साइडलाइन जो है, हमारा कलीग, मतलब हमारे अपलाइन का दूसरा आदमी, दूसरा डायरेक्ट, वो भी हमें मोटिवेट कर देता है। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि हमारा डाउनलाइन हमें मोटिवेट करता है। ये बहुत बार होता है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो बी इन कम्युनिकेशन, लोगों के कम्युनिकेशन में रहिए। एक एग्जांपल मैं वो मेरे गुड टू ग्रेट ट्रेनिंग में देता हूँ कि एक बार एक वखार रहती है। वखार मतलब सॉ मिल, जहाँ पे पेड़ काटे जाते हैं, लकड़ियों के फल्ली बनाई जाती है, प्लैंक्स बनाए जाते हैं। तो ऐसी एक कंपनी, एक फैक्ट्री रहती है जहाँ पे 20 मजदूर काम करते रहते। सडनली क्या हो जाता है, कंपनी का काम बढ़ जाता है, तो कंपनी और नए 20 मजदूरों को ऐड कर देती। काम चलते रहता है। अगले 1 महीने में ये जो नए 20 मजदूर जुड़े हैं, इनमें से एक मजदूर की सैलरी जो है वो कंपनी डबल कर देती। अभी बाकी के जो 39 मजदूर है, पहले के 20 और अभी के 19, ये लोग स्ट्राइक पे चले जाते। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। ये कैसे हो गया? ये जो नया आदमी जुड़ा, इसका सैलरी डबल हो गया 1 महीने में, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, मैनेजमेंट को बोलते हैं हम इतने महीनों से, इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमारी सैलरी जो है वो 20,000 रुपया
पर हेड, और इसकी अकेले की सैलरी 40,000, ऐसा क्यों? तो मैनेजमेंट कहती है देखिए, वी आर परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनी। आप सब लोग, हर एक आदमी दिन में 5 पेड़ काटता है, ये अकेला आदमी है जो दिन में 10 पेड़ काटता है, इसके लिए इसकी सैलरी डबल। तो वो लोग बोलते हैं कैसे पॉसिबल है, हम 8 घंटा जो है खून पसीना एक करते हैं तो हम 5 पेड़ काट पाते हैं, ये 10 कैसे काटता है? तो मैनेजमेंट कहती है आप उसी से जाके बात करिए। तो ये लोग उससे मिलने जाते हैं, उसको पूछते हैं ये कैसे पॉसिबल है, हम लोग भी 8 घंटे पेड़ काटते हैं, तू भी 8 घंटे पेड़ काटता है, और हम 8 घंटों में सिर्फ 5 पेड़ काट पाते हैं और तू 10 कैसे काटता है? तो वो कहता है मैं 8 घंटे पेड़ नहीं काटता हूँ, मैं सिर्फ 4 घंटे ही पेड़ काटता हूँ। तो वो लोग और सरप्राइज हो जाते हैं, 4 घंटे, तो बाकी के 4 घंटे क्या करते हो? तो बोलता है बाकी के 4 घंटे मैं मेरा जो औजार है, जो मेरा हथियार है, उसको धार लगाता हूँ, और ये धार लगा के उसको इतना शार्प बना देता हूँ कि सिर्फ 4 घंटों में 10 पेड़ काट देता। तो ये है, मतलब ये जरूरत है धार लगाने की। ओके, शार्पन योर एक्स, अपने हथियार को आपने कब लास्ट टाइम कब धार लगाई थी? अब ये धार कैसे लगाई जाती है? तो जैसे आप ये बूट कैम्प अटेंड करते हो, बिगिनर्स ट्रेनिंग अटेंड करते हो, गुड टू ग्रेट अटेंड करते हो, इसका मतलब आप आपके हथियार को धीरे धीरे शार्प बना रहे हो। तो आपके लेवल पे अलग अलग ट्रेनर्स को सुनिए, जो अपने कलीग को सुनिए, जो अभी बिजनेस कर रहा है उसके साथ बातचीत करिए, आपने अपने औजार को धार लगाई। हमारे लिए धार लगाना क्या है? तो हम अलग अलग ट्रेनिंग जब लेते हैं, जब ट्रेनिंग लेते हैं तो हमें भी कुछ सीखने मिलता है, लोगों को मोटिवेटेड देख के, ये लोगों को बढ़ते हुए देख के हमें भी अच्छा लगता है, वो चीज हमें और मोटिवेट करती है कि और लोगों को हाथ दे के ऊपर ऊपरी स्तर पे लेके आइए। ओके, तो आप ये ट्रेनिंग बूट कैंप्स अलग अलग ट्रेनर्स को अटेंड करोगे, इसका मतलब आप जो है खुद को शार्प बना रहे हो इस बिजनेस के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की टीम आप इकट्ठा करोगे। ओके, सो हमेशा टाइम वेस्टिंग हैबिट से बच के रहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। प्रोस्पेक्टिंग, मीटिंग एंड फॉलो। देखिए, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जब आप सेमिनार शुरू करोगे, सेमिनार में जाओगे या होम मीटिंग के लिए गेस्ट को कॉल करोगे, 3 प्रोसेस से हमें यहाँ पे गुजरना पड़ता है। सबसे पहली प्रोसेस है कॉलिंग। ना ये कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉलिंग में आपको जो है हमेशा ध्यान ये रखना चाहिए कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है कि वो गेस्ट को कॉल करते हैं पर गेस्ट पहुंच नहीं पाता है, या गेस्ट आता नहीं है, बोलता भी है कि मैं आता हूं पर वो आता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके कॉलिंग में एनर्जी नहीं है। आपको अगर चाहिए कि गेस्ट दौड़ के आना चाहिए तो अपने कॉलिंग में एनर्जी लाओ, एक्साइटमेंट लाओ। आप जब 100% एक्साइटमेंट के साथ किसी को कॉल करोगे प्रेजेंटेशन के लिए, वो उसमें सिर्फ 10% ट्रांसफर होगा। आप में ही अगर 10% है तो सोचिए उसमें कितना जाएगा। इसके लिए 100% एक्साइटमेंट के साथ कॉल करिए, ऐसी बात करिए जो उसने आज तक सुनी नहीं है। तो वो दौड़ा दौड़ा अपना काम छोड़ के प्रेजेंटेशन अटेंड करने के लिए चला आएगा। ठीक है, तो आपको कॉल करते वक्त इतना ध्यान में रखना है कि एक्साइटमेंट के साथ कॉल करना है। अभी दूसरा स्टेज आ जाता है प्रोसेसिंग। जब आपने कॉल किया, आपका गेस्ट आ गया प्रेजेंटेशन के लिए, अब प्रोसेसिंग के वक्त आपको कुछ नहीं करना है। जो स्टेज पे आदमी खड़ा है, जो प्रेजेंटेशन ले रहा है, वो अभी अपना प्रोसेस करेगा उसके ऊपर, आपके गेस्ट के ऊपर। आपको ये देखना है कि वो गेस्ट को लेके आप खुद साथ में लेके बैठ जाइए। हो सके उतना आगे बैठिए, जितना पीछे बैठोगे वो गेस्ट इधर उधर बाकी के लोगों को भी देखता रहेगा। जितना आगे बैठोगे तो उसको इधर उधर देखने के लिए कुछ नहीं रहेगा, वो सामने ही देखेगा, तो उसका फोकस स्टेज पे होगा। और गेस्ट को प्रेजेंटेशन में बिठाओगे तो उसके साथ बैठिए। बहुत लोग एक गलती करते कि गेस्ट को बिठाते हैं और खुद चाय पीने निकल जाते। इसमें इस बिजनेस में ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। जब आप गेस्ट को साथ में लेके बैठोगे तो साइकोलॉजिकली उसको ये मैसेज जाता है कि ये आदमी इस करियर में मेरे साथ रहेगा,
पर आप जब उसको बिठा के आप बाहर चले जाते हो तो साइकोलॉजिकली उसको एक मैसेज निकल जाता है, मैसेज पहुंच जाता है कि जो आदमी 45 मिनट मेरे साथ बैठ नहीं सकता है और बोलता है लॉन्ग टर्म करियर साथ में करेंगे, ये मेरे साथ नहीं रहेगा। और ये उसको डिसीजन लेने में हिचकिचाहट पैदा कर देता है। तो प्रोसेसिंग के वक्त आपको हमेशा आपके गेस्ट के साथ रहना है, उसको अलग अलग वो प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, ओके, एक दो लोगों से मिलाना है और सीधा आ जाना है पेमेंट के ऊपर, प्रोसेसिंग के ऊपर, मतलब क्लोजिंग के ऊपर। तो लास्ट पार्ट है क्लोजिंग। तो ये 3 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, कॉलिंग, प्रोसेसिंग और क्लोजिंग। नाउ क्लोजिंग में ऐसे हैं कि उसका प्रोसेस हुआ, उसने प्रोडक्ट देखा, प्लान देखा, डेमो देखा, अभी तुरंत आपको बात करनी है पेमेंट की। और इतना ही बोलना है कि मेरे पास 2 ही वैकेंसीज हैं, जो पहला आएगा उसको पहले ले लूंगा अंदर, फिर जो बाकी आएंगे आप आओगे तो अगले प्रेजेंटेशन में आपके गेस्ट के ऊपर काम करेंगे। और हकीकत में जो रेडी है उसको तुरंत इन कराइए, रुकिए मत, उसको रुकाइए भी मत। क्योंकि एक आदमी के पीछे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। मैंने जितने लोगों को अप्रोच किया, 24 घंटे के अंदर अगर उसने पेमेंट किया तो ठीक है, मैं उसको पहले ही दिन बोलता था 24 घंटे के अंदर पेमेंट हुआ तो ठीक है, 24 घंटे में नहीं हुआ तो कभी भी करो, फिर कोई टेंशन नहीं। लेकिन मैंने एक गेस्ट को 2 से ज्यादा फोन नहीं किए। अगर उसने प्रेजेंटेशन देखा है तो उसको 2 से ज्यादा फोन नहीं किए, और दोनों कॉल तगड़े किए। क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज ये बोलता है कि एक आदमी को 10 कॉल करने से अच्छा है 10 लोगों को एक एक कॉल करो, आउटपुट ज्यादा निकलेगा। तो एक आदमी के पीछे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, वो खुद के साथ साथ आपका करियर भी लंबा डिले कर देगा और आपका इनकम आना भी डिले हो जाएगा। और लास्ट इज होप्स के ऊपर बात करिए। अगर आप होप्स के ऊपर बात करोगे तो सामने वाला जो है उसको फ्यूचर में इस करियर में क्या मिल सकता है, और इस करियर में आगे रेजिड्यूल इनकम कितना बड़ा इनकम है। आज आप काम करते हो, आपको पैसा मिलता है, आगे आगे आपकी टीम काम करेगी और आपको पैसा मिलेगा। ये जब आप उसको बदलाव बताते हो, उसके खुद के बिजनेस में ये बदलाव नहीं है, उसके खुद के बिजनेस में, जॉब में उसको खुद ही जाना पड़ेगा, तभी पैसा मिलेगा। यहाँ पे वैसे नहीं है। एक बार आपने टीम बिल्ड कर दी, पैसा आता रहेगा, हर 12 घंटे बाद आता रहेगा, दिन में 2 बार आता रहेगा, महीने में 60 बार आता रहेगा। एक आदमी जो जॉब करता है वो 30 दिन जॉब करता है, एक बार पेमेंट लेता है। पर जो आदमी ई बायोट्रियम करता है वो 30 दिन ई बायोट्रियम करता है और 60 बार पेमेंट लेता है। ये अपने बिजनेस की बहुत बड़ी मैजिक और बहुत बड़ी ब्यूटी। ओके, नेक्स्ट। ओके, ये लास्ट स्लाइड है। इसमें एक चीज मैंने यहाँ पे दिखाई है, वो ये है कि डू मोर इन लेस टाइम। इसको बोलते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। आप में से बहुत सारी चीजों लोगों को ये पता रहेगा। इसमें कैलकुलेशन मैंने दिया है कि अगर आप समझिए महीने, साल के 12 महीने हैं, और इसमें मैंने ऐसे कंसीडर किया है कि जो आदमी जुड़ेगा, जब कभी भी जुड़ेगा इस बिजनेस में, एसोसिएट हो जाएगा, उसके अगले महीने, जिस महीने में वो जुड़ा है उसका अगला महीना खत्म होने तक वो अपने 2 लोग कर देगा, खुद के लेफ्ट राइट, बस 2 करेगा, इतना ही। इसके आगे वो अभी उन 2 लोगों को सपोर्ट करेगा, उनके 2 होने के लिए, जो कि अगले महीने के एंड तक करने। इस प्रकार से अगर आपने देखा तो जनवरी में आप ज्वाइन हो गए और आपने आपके 2 लोग किए, फरवरी में उन 2 लोगों ने अपने 2-2 किए तो 4 हो गए, 4 लोगों ने अगले महीने में अपने 2 किए तो 8 हो गए, 8 लोगों ने 2 किए तो 16, 32 मतलब 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096। टोटल इन सब की आप टोटल करोगे तो आपकी टीम हो जाती है 8190 लोगों की, 8190 टू बी प्रिसाइज। मतलब 8000 लोग। ये राइट साइड में मैंने लिखे 8000, राउंड फिगर। 8000 लोग मतलब जोड़ियां कितनी होती है, तो 4000। और एक जोड़ी के ऊपर, एक पेयर के ऊपर आपको जो अपना मैचिंग अवेयरनेस बोनस है, फैमिली बोनस है, सरप्राइज बोनस है, रीपर्चेज बोनस है, सारे बोनसेस अगर आप एक साथ कर दोगे तो एक जोड़ी के ऊपर आपको एवरेज 3000 रुपए मिलता है।
तो आपकी 4,000 जोड़ियां बनी है, 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 3,000, तो एक साल का आपका इनकम होता है 1,20,00,000 पहले साल का। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको टोटल टीम बताई है 8,190 लोगों की, मतलब 8,000 लोगों की। ये 99% लोगों के साथ नहीं होता है, मैं खुद आपको बता रहा हूँ। पर मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक साल में 8,000 लोग आपको बोले हैं। मुझे जब ई बायोट्रिम में एक साल पूरा हुआ तो मेरी टीम भी 8,000 लोगों की नहीं हुई थी, पर पहले साल में मेरी टीम 80,000 लोगों की हुई थी। मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे 10 गुना मेरी टीम हुई थी। तो ऐसे क्यों हुई? क्योंकि मैंने कुछ तो ऐसे किया होगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे, और वो सिंपल है। आपके टीम में जुड़े हुए हर बंदे को आपने खुद जाके ये प्रोजेक्शन बताना है, 2, 4, 8, 16 वाला। ये पूरा सुनने के बाद एक साल में अगर उसे 1 करोड़ रुपए मिलने के चांसेस हैं, तो वो खुद के दो करेगा कि नहीं करेगा, इतना ही मुझे बताइए। खुद के दो करेगा, बस इतना ही तो चाहिए। हर एक ने यहाँ पे क्या किया, इस प्रोजेक्ट में खुद के दो किए और कुछ नहीं किया। इसमें एक ही आदमी डेंजर है जो ये पूरे प्रोजेक्ट को फेल गलाता है, फेल कर सकता है, और वो है जो जुड़ता है और दो नहीं करता है। ये सबसे डेंजर आदमी। आपको ये देखना है, ये सुनिश्चित करना है कि मेरे टीम में ऐसा आदमी बंदा ना रहे जो जुड़ा और जिसने दो नहीं की। ये एक आदमी जो है वो पूरे 8,000 लोगों की नैया डुबा देता। आप ही सोचिए, मैं जब जुड़ा 4 साल पहले, अगर मैं मेरे दो लोग नहीं करता तो आज ये अपॉर्चुनिटी 8 लाख लोगों तक नहीं जाती। इतना खतरनाक है ये आदमी जो दो नहीं करता है। वो आगे आने वाली हजारों और लाखों लोगों की नस्ल को जगह पे खत्म कर देता है। इसलिए आपको ये देखना है कि मेरे टीम में ऐसा बंदा ना रहे जो जुड़ा और जिसने दो नहीं की। आगे आने वाले 2,000 2 लाख लोगों की अपॉर्चुनिटी को जगह पे वो बंद कर देता है। बस इतना आपने अगर देखा तो मैं मानता हूं कि 1 करोड़ आपको कमाने से कोई नहीं रोकेगा, और इसमें कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकलेगा। अगर आपने ये कैलकुलेशन आपके टीम में जुड़े हुए लास्ट बंदे तक आपने ये बैठ के उसे खुद समझाया, कम से कम वो अपने दो करेगा कि नहीं करेगा, इतना ही मुझे बताइए। बस ये 2, 4, 8, 16, 4,000 लोगों तक ये समझाने की जरूरत है। वो भी अपने दो करेगा। 4,000 लोग जब दो करेंगे तो 8,000 लोग एक ही महीने में हो जाएंगे। बराबर है। इसलिए आप सब लोगों को, मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्लाइड अपनी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके। सो आप सब लोगों ने गए 1 घंटे से ये आपने मुझे सुना, और मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन हुआ रहेगा आपकी सोच में, आपके टाइम मैनेजमेंट में। इसे आप तुरंत अप्लाई करना शुरू करिए, क्योंकि सुनने के बाद हर चीज अच्छी लगती है, पर अगर आपने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसे यूज नहीं किया, उसे शुरू नहीं किया अपने टीम में, तो वो चीज 12 घंटे में आपके दिमाग से हट जाएगी और वापस आप वहीं पहुंचोगे जहां पे हो। ओके। पर आपने सब लोगों ने शांति से पूरा ट्रेनिंग सुना, इसके लिए सबको मैं धन्यवाद देता हूं, और सबको अच्छे अर्निंग की शुभकामनाएं देता हूं। फिर एक बार ई ग्रोथ एकेडमी ने मुझे ये जो आपके साथ रूबरू होने का मौका दिया, इसके लिए उनका भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। हैप्पी अर्निंग।